हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूशंस। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे। नून का मतलब है दोपहर के 12 बजे क्या टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस था। और वो भी क्या कहता है, अबव जीरो, यानी कि जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा यानी कि प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीनिंग क्या है कि हर घंटे ये 2-2 डिग्री सेल्सियस घटता जा रहा है अंटिल मिडनाइट, जब तक मिडनाइट नहीं हो जाती। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए अच्छे से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी सीखी है वो सिंपल ऐसे सीखी है। आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में जीरो लिखते हैं, और इस साइड हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि +1, 2, +3, +4। और राइट साइड क्या लिखते हैं, -1, -2, -3। इस तरह से आप नेगेटिव इधर लिखते हैं इंटीजर्स, और पॉजिटिव इधर लिखते जाते हैं। आप इस नंबर लाइन को और किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने किसका डिफरेंस दिया है, 1-1 का डिफरेंस दिया है हर एक के अंदर। अब इस क्वेश्चन में इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस। आप इस नंबर लाइन को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में जीरो ले लेते हैं, हम 2-2 का डिफरेंस लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2, 4, 6, 8, और राइट साइड हम सारे नेगेटिव नंबर्स लेंगे, -2, -4, -6। इसी तरीके से 2-2 का डिफरेंस ले लिया। और अब इसको हम इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे, इसे हम वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से स्टैंडिंग स्टैंडिंग ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर में वही जीरो लेंगे, और ऊपर हम क्या लेंगे, प्लस के नंबर्स लेंगे, और नीचे हम माइनस के ले लेंगे। ठीक है, ये देखो किस तरह से हमने नंबर लाइन स्टैंडिंग में या वर्टिकल में लेनी है, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आपने नंबर लाइन स्टैंडिंग में ड्रॉ की, सेंटर में आपका क्या पॉइंट है, जीरो। 2-2 का डिफरेंस लिया है, 2, 4, 6, ये रहा आपका 2, 4, 6 डिग्री, 8 और 10। ठीक है, नीचे आपके सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -2, -4, -6, -8। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे। तो जो ये आपने बनाए हैं ऊपर, ये प्लस के हैं सारे, +10 डिग्री सेल्सियस, +8, ये सारे प्लस। ये आपका क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर शो कर रहा है, और किस में शो कर रहा है, डिग्री सेल्सियस में। और राइट साइड आप क्या शो कर सकते हैं, टाइम शो कर सकते हैं। देखो जैसे स्टेटमेंट में, आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कहता है। टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से ज्यादा अबव जीरो, 10 डिग्री सेल्सियस। कब था टेम्परेचर, जब कितने बजे हुए थे, 12 बजे हुए थे दोपहर के। ठीक है, 12 बजे टाइम था और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इफ इट डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है, जब आप प्लस से नीचे की तरफ जाते हो तो ये क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे में, हर एक घंटे में 2 डिग्री घट रहा है। जैसे दोपहर के 12 बजे 10 था, तो एक घंटे बाद यानी कि 1 बजे कितना हो गया, 2 डिग्री घट के 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगले एक घंटे में यानी कि 2 बजे कितना हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस। हर एक घंटे के गैप में 2-2 डिग्री टेम्परेचर गिरता जा रहा है। अगर हम माइनस की बात करें, जब माइनस में हो जाए तो देखो जीरो है, 5 बजे 0 डिग्री टेम्परेचर था, तो 6 बजे यानी कि अगले घंटे में कितना हो जाएगा, 2 डिग्री गिरेगा, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से आप कहीं और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 8 बजे, रात के 8 बजे कितना टेम्परेचर था, -6 डिग्री सेल्सियस। तो 9 बजे कितना होगा, पूरे एक घंटे बाद 2 डिग्री गिरेगा, यानी कि -6 और 2 डिग्री गिरा, तो कितना हो गया, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया, इस तरह से हमने ये टेबल बना ली है। अब आपकी टेबल बन गई, अब डायरेक्टली देख करके आप बता सकते हो कि किस टाइम कौन सा टेम्परेचर था। बन गई। नेक्स्ट कहता है वो स्टेटमेंट में,
और ये कब तक घटता रहता है? टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे से घटना शुरू हुआ और कब तक घटता है? इट डिक्रीजेस अंटिल मिडनाइट, यानी कि रात के मिडनाइट हो गया, रात के 12 बजे तक ये घटता ही रहता है। तो हमने अपनी जो टेबल है कहाँ तक बना ली? रात के 12 बजे तक, यानी कि मिडनाइट, यानी कि सुबह के 12 AM, 12 बजे तक ये घटता रहता है और फिर दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाता है इसके अकॉर्डिंगली। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर, अब वो पूछता है कि किस टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। वो अबव था, बिलो जीरो यानी कि जीरो से नीचे, बिलो यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, किस टाइम होगा? डायग्राम से क्लियर है, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम होगा? रात के 9 बजे। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे, सो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर will be at, कब होगा? at 9 PM। पहला आंसर आपका आ गया। दूसरा क्वेश्चन आगे क्या कहता है? What would be the temperature at midnight, कि रात को 12 बजे आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा रात के मिडनाइट पे? तो ये रहा आपका मिडनाइट 12 बजे, मिडनाइट पर कितना टेम्परेचर है? -14 डिग्री सेल्सियस। सो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, सो temperature at midnight will be -14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में पांचवें में आपने ये आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको समझा दिया कि आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन ड्रॉ करके साइड में आप वहां से फाइंड आउट कर लेंगे आंसर्स। ठीक है, बट जब इसका सेकंड पार्ट है, अब आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। जब वो टाइम मेंशन कर देगा आपको कि टाइम आपको जो दिया हुआ होगा कि इस टाइम आपको पर्टिकुलर निकालना है, तो आप एक और मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन और लास्ट लाइन में पहला क्या कहता है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव जीरो। इसको कैसे करेंगे, इसके बी पार्ट को सॉल्व करें कि जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर एट 12 नून कितना था, 12 बजे, प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस था अबव जीरो। फिर ये 2-2 डिग्री सेल्सियस घट रहा था हर घंटे, सो क्या लिखेंगे, चेंज या फिर डिक्रीज, चेंज इन टेम्परेचर इन 1 आवर, कि 1 घंटे में कितना घट रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब कितना हो जाएगा रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे शुरू हुआ था और रात के 12 बजे तक चला, तो कितने घंटे हो गए टोटल, कितने आवर्स हो गए, 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितना फर्क पड़ा, क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, कि 12 घंटे में कितना फर्क पड़ेगा। 1 घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो पूरे 12 घंटे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यानी कि पूरे 12 घंटे में कितना टेम्परेचर घटा है, कितना टोटल घटा है, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फर्क आया है। और 10 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस से रात के 12 बजे वो टेम्परेचर में कितना फर्क आ गया, 10 डिग्री से कितना फर्क आया, -24। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देते हैं, ये -24, हमारा आंसर निकल आएगा कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर था। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। सो हम लिखेंगे, सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था
और कितना चेंज हुआ है उसमें, -24 डिग्री सेल्सियस का। तो अब नया टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या होगा, सो टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हम 10 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देते हैं जो चेंजेस आए हैं, -24 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस है माइनस के 24 और प्लस के 10, माइनस प्लस माइनस ही होगा 14, साइन जो बड़ा नंबर है उसके पास है वो लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, -14 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर आपको कोई टाइम दिया हुआ है, सपोज कि 12 बजे निकालना है या आपने 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हर बार आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल होम ट्यूशंस।